अच्छा जी, सीएसएस के बारे में पिछला जो वीडियो थी उसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था आपको सीएसएस के बारे में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें काइंडली। बात करेंगे अब, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे कि अब करना क्या है सीएसएस के लिए आपने। अच्छा, पहली चीज़ तो आप लोग बिल्कुल ये अपने जहन में रखें कि सीएसएस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है और टाइम पूरा देना है। तो इट्स अ प्रोसेस जिससे आपने गुजरना है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले मैं सब कैंडिडेट्स जो सीएसएस के लिए या पोटेंशियल कैंडिडेट जो सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि सीएसएस में बेसिकली जो बहुत की रोल प्ले करती है वो आपकी रिटन इंग्लिश है। बाज़ लोग इससे रिलेटेड एक छोटा सा मिसकंसेप्शन भी है, वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जी मैं इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ, या कोई बंदा बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता था और वो सीएसएस पास नहीं कर सका, और एक बंदा था जो अंग्रेज़ी को अच्छी नहीं बोलता था वो सीएसएस पास कर गया। तो अंग्रेज़ी बोलने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सीएसएस का एग्ज़ाम जो बेसिकली है वो रिटन एग्ज़ाम है। इंटरव्यू एक छोटा सा पार्ट है उसका, बट वो जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपकी इंग्लिश इस काबिल होती है कि आप बात भी कर सकते हैं, और इतना ही रिक्वायर्ड होता है। जितना अच्छा हो जाए स्पोकन इंग्लिश वो अच्छी बात है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट सीएसएस के फर्स्ट स्टेप में, जो कि आपका मेजर स्टेप है सीएसएस का रिटन एग्ज़ाम, उसके लिए आपको अपनी रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। अच्छा, इंग्लिश को इम्प्रूव करना कहाँ से शुरू करेंगे, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। वो बात यह है कि जी सीएसएस ज्वाइन करने का आपके पास रीज़न क्या है? कुछ लोगों के लिए 90% कैंडिडेट्स जो सीएसएस करने के बारे में सोचते हैं उनका ये रीज़न होता है, मतलब बैक द बैक ऑफ देयर माइंड, उनकी साइकोलॉजी में बात प्ले कर रही होती है हमारी सोसाइटी के हवाले से, कि सीएसएस से एक आप पोजीशन ऑफ पावर के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, पोजीशन ऑफ पावर में आने के लिए अगर आप सीएसएस कर रहे हैं तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, आप सीएसएस ना करें। वक्त चेंज हो चुका है, ज़माना चेंज हो चुका है। इस वक्त सीएसएस इज़ अबाउट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, यानी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसलिए ज्वाइन करने का रीज़न सिर्फ ये होना चाहिए कि पुलिसिंग आपका एप्टीट्यूड है, पुलिसिंग आप करना चाहते हैं, या ओवरऑल सीएसएस करने के लिए आपको पब्लिक सर्विस आप एज अ प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं। तो किसी भी सर्विस में, पुलिस सर्विस हो गई, पाकिस्तान कस्टम सर्विस हो गई, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, या पोस्टल सर्विस है, या इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इन सब सर्विसेज में आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी ही देनी है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि ये मैं एक ये सोर्स है एक पावर पोजीशन में आने के लिए, तो वो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं। इट्स ऑल अबाउट सर्विस डिलीवरी। वो जो शौक होता है, एक हमारे माइंड में माइंडसेट होता है कि ग्रीन नंबर प्लेट और नीली बत्ती और गार्ड्स और वो सब कुछ, तो वो प्लीज़ उसको अपने जहन से निकाल दें आप। वो रीज़न नहीं होना चाहिए। वो रीज़न होगा तो आप बहुत जल्दी इस आप रिग्रेट करेंगे सर्विस में आने के बाद। आप कहेंगे कि जी मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इससे बेहतर तो प्राइवेट सेक्टर में था, और ऐसा बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। दूसरा रीज़न अगर आपके जहन में है कि पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो भी अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी, अब करना क्या आपने? ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जब डिसाइड आप कर लें अच्छी तरह सोच के कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एक टोटल कमिटमेंट पहले अपने अंदर पैदा करनी है कि ये एक प्रोसेस है। मिनिमम 1 साल का एक प्रोसेस है जिससे आपने गुजरना है, और डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज़ वो 1 साल से कम भी हो सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का, हर कैंडिडेट का जो बेस लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो लेकिन बहरहाल मैं स्टैंडर्ड एक बात करूँगा, वो ये है कि आपको 1 साल जो है वो टोटल कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करनी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आपने इस पढ़ाई में शुरू क्या करना है? जैसे मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि इंग्लिश, रिटन इंग्लिश आपकी आपकी कंपोजिशन, यानी आप इस काबिल हों कि आप कुछ लिख सकें, वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इससे पहले कि आप सीएसएस के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करें, आपको सबसे पहले इंग्लिश पे फोकस करना है। वो इस तरह करना है कि 2 तरीके हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के।
और वो बेसिकली उनका मकसद सिर्फ ये होता है, यही है कि सबसे पहले उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। अच्छा, वो किस तरह बैठेगा? बैठने के इसको स्ट्रक्चर को, किसी भी लैंग्वेज को अपने जहन में बिठाने के दो टूल्स हैं। एक ये है कि आप उसको रीड करेंगे। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 2 महीने मिनिमम आप स्टार्ट में विदाउट टचिंग द सिलेबस ऑफ CSS आपको जनरल बुक्स की रीडिंग करनी चाहिए इंग्लिश की। वो कुछ भी हो सकती हैं, आपके अपने इंटरेस्ट की हो सकती हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं, स्टोरीज हो सकती हैं, वो इंटरनेट पे कोई रीडिंग हो सकती है, एनीथिंग बट इन इंग्लिश। और नेटिव इंग्लिश जो राइटर्स हैं या प्रोफेशनल राइटर्स जो हैं उनकी लिखी हुई किताबें, बुक्स इम्पॉर्टेंट है। जो बुक्स आप पढ़ेंगे, साथ साथ दूसरी चीज़ ये करेंगे कि आप सुनेंगे इंग्लिश को। अपना आप रूटीन जो है, आपकी डेली रूटीन जो है, 24 घंटे की रूटीन जो है, जो मैक्सिमाइज़ कर लें उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को। वो आपकी लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह आ जाए कि बस वो फिर आपका माइंड उसको बिठाना शुरू कर दे, अपने अंदर स्ट्रक्चर करना शुरू कर दें। आप मूवीज़ देखें, आप टेलीविज़न शोज़ देखें, आप न्यूज़ चैनल्स देखें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें। आप बेशक अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो, लेकिन आप सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अंग्रेज़ी में एंटरटेन करें। आप एक कंसिडरेबल टाइम अपने दिन का इस काम के लिए लगाएं, स्पेशली इंग्लिश सॉन्ग्स सुने, मतलब आप बिठाएं अंग्रेज़ी को अपने दिमाग। और दूसरा, आप रीडिंग करें। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चर जहन में बिठाता है, और रीडिंग भी स्ट्रक्चर ही जहन में बिठाती है अंग्रेज़ी। रीडिंग खास तौर पे इस तरह की जो रिटन इंग्लिश है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो आपके जहन में बैठेगी जब आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग, लिसनिंग, वॉचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूवीज़ देख रहे हो या टीवी पे कुछ देख रहे हो तो सबटाइटल्स के साथ देखें, दैट हेल्प्स। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको अभी मैं कंसीडर ये कर रहा हूँ कि जो एक एवरेज कैंडिडेट है, उसके हिसाब से बात हो रही है, कि जिसका एक लेवल है जहाँ से उसने एक बिल्कुल बेसिक सा लेवल है और उससे अपने आप को इम्प्रूव करना है, CSS की तरफ गियर अप करना है। तो उसके लिए जी आप ये करें कि रीडिंग करें, राइटिंग करें। अच्छा, 2 महीने आप ये काम करेंगे, उसके बाद जाके सिलेबस की बात होगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन डिपेंड्स आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है, आपको कुछ एप्टीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह आपने आइडियल सब्जेक्ट अपने लिए सेलेक्ट करना है। और वैसे तो CSS के सब्जेक्ट्स जो हैं सिलेबस में, वो सारे के सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। लो स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग एक कॉन्सेप्ट है CSS के कैंडिडेट्स में कि कोई सब्जेक्ट लो स्कोरिंग होता है, कोई सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग मांगती है, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कर पाते लोग। वही सोशियोलॉजी फॉर एग्जांपल है, उसकी 1 बुक या 2 बुक्स आपने पढ़ी हैं और उससे अच्छी तरह तैयार किया तो आप पास कर सकते हैं CSS एग्ज़ाम। लेकिन फॉर एग्जांपल इंडो पाक हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। CSS में हर सब्जेक्ट के लिए ही एफर्ट करनी पड़ती है। बहुत सारी अप्रोचेस हैं CSS की तैयारी की। बेसिकली 2-3 अप्रोचेस हैं जिनको मैं दोनों तीनों को डिस्कस करूंगा, और मैं जिस अप्रोच को मैंने किया है और मैं करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी वीडियोस उसी अप्रोच के ऊपर बेस करेंगी। और आज की वीडियो के लिए जी इतना ही। ये फोकस कीजिए इसके ऊपर। अगेन मैं रिपीट करूँगा, इसको एज एन ऑक्यूपेशन ज्वाइन करें, इसको नॉट एज अ सोर्स ऑफ पावर, इसको बिल्कुल उस तरह ना ज्वाइन करें। बी सीरियस अबाउट इट, और देर आर नो अदर ऑप्शंस। ऐसा आपके जहन में होना चाहिए, टोटल कमिटमेंट आ जानी चाहिए। ये कोई CSS एक प्रॉपर प्रोफेशन है, ये कोई फॉल बैक चीज़ नहीं है कि आप किसी चीज़ को, आप एक प्रोफेशन आपने और चूज़ किया और अब आप चाहते हैं कि उसके साथ साथ मैं इसको करूँ। साथ साथ नहीं होगा, उसको आपको एटलीस्ट कम से कम छोड़ना नहीं तो सस्पेंड करना पड़ेगा। जब तक आप CSS की तैयारी कर रहे हैं उसको जहन से निकालना पड़ेगा और मुकम्मल तौर पे डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को CSS के लिए। बाकी दोबारा फोकस इस वीडियो को जो है वो है कि इंग्लिश की तैयारी की जाए, एक बेस लाइन बनाई जाए अपनी अंग्रेज़ी के लिए, और उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। रीड करें, सुने, लिसन करें, रीड करें, वॉच करें, और जब आपकी ये बेस लाइन बन जाएगी तो उसके बाद आप CSS की एक्चुअल सब्जेक्ट्स की तरफ आएँ।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, एक सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। थैंक यू।